बताइए, पता नहीं इस सभा में कोई बेचारा मुसलमान है कि नहीं है। अगर होगा तो मुझे बड़ा फक्र होगा। जरा उनसे पूछें कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। कुरान मजीद में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर आते रहेंगे। उनकी शक्ल क्या होगी, उनकी भाषा क्या होगी, उनका रूप क्या होगा, उनकी जबान क्या होगी, वो किस इलाके में होंगे, वो दुनिया के किसी इलाके में आएंगे, अलग अलग रूपों में आएंगे और इस धरती पे जो भी अनाचार और अत्याचार हो रहा है, मजहब के नाम पे हो रहा है, कम से कम उसको ठीक करेंगे। मैं भी इस बात को मानता हूं। इसमें कोई बात नहीं है कि अगर कुरान शरीफ में लिखा है तो लिखा होगा। मुझे लगता है ठीक ही बात लिखी होगी, क्योंकि हमने समय समय पे बड़े सारे पैगंबर आते हैं। अब पैगंबर का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि वो कदूरा लगा के आएगा, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने होगा, गोल टोपी लगाएगा, अल्लाह अल्लाह की बात करेगा, तस्बीह उसके हाथ में होगी। ये नहीं लिखा है उसमें। वो उज़्बेकिस्तान में हो सकता है, वो अज़रबैजान में हो सकता है, वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है, और वो आएगा और सच बात कहने के लिए अपने लोगों की गाली भी खाएगा। तो भाई गलती से अगर वो आ गया है 2014 में, तो आप मुझे बताइए कि कोई दुनिया का ऐसा लीडर होगा कि जो आया तो हो इस बात के लिए, पहचान तो उसकी ये हो कि ये हिंदू लीडर है, ये हिंदुओं का मसीहा है, यही उसकी इमेज है। लेकिन इस सब के बावजूद कि इस देश में 2-2 वोट लेने के लिए लोगों की विचारधाराएं बदल जाती हैं, स्लोगन बदल जाते हैं, लोग मंदिर जाने लगते हैं, लोग मस्जिद से दूरी बना लेते हैं, लोग मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर मैं उसको कहूं पैगंबर है तो लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं कहता हूं आधुनिक दौर में जरूरी नहीं है कि लोग कुर्ता पजामा पहन के आए, पैंट टाई पहन के भी आएंगे। और हो सकता है कि आपने पजामे का साइज ऊपर कर दिया हो, उसने कुर्ते का साइज आधा कर दिया है। पहचान तो उसकी भी है और सब लोग पहन रहे हैं। अब सब लोगों को पूरी आस्तीन का कुर्ता अच्छा ही लग रहा है, अब नीचे आधी आस्तीन का अच्छा लग रहा है। तो अब आप उसे पैगंबर कह दें, मसीहा कह दें, रिफॉर्मर कह दें, आया तो है। अब उससे हमने कहा धारा 370 हटाओ, उसने कहा वो बाद में हटाऊंगा। पहले मुझे इस देश में 40-50 करोड़ जो मुसलमान हैं, जो मुसल्लत ईमान है, जिनका कंप्लीट ईमान है, कोई बेईमान नहीं है उसमें, सब 100% अल्लाह के मानने वाले हैं, कुरान और हदीस के रास्ते पे चलने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे बंदे भी लिखी हुई किताब में जो बातें नहीं हैं उसको कर रहे हैं। पहले मैं इनसे कहूंगा ये झूठ फरेब मक्कारी जो तुम कर रहे हो तलाक के नाम पे, कि ये फटाफट तलाक तुमने निकाला है जिसको तलाक बिद्दत कहते हैं, ये गैर इस्लामिक है, इसको बंद करो। ये काम कोई मसीह ही कर सकता है। क्योंकि अगर ईमानदार होते और मुसल्लत ईमान होता मुसलमानों का, और कुरान की बात करते, ईमान की बात करते, मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं, तो इनसे पूछो कि पिछले 70 साल से तो मैं नहीं जा रहा। आपको याद होगा 1984 में मोहतरमा भारत की वजीर आज़म इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, और उनकी लाश के बाद 2 महीने में चुनाव हुआ, और उस वक्त उनके साहबजादे जनाब राजीव गांधी जी भारत के वजीर आज़म बने। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट लेके आए थे, और उस वक्त की विरोधी पार्टी की हालत यह थी कि पार्लियामेंट में वो एक फूल 2 माली थे। उस 412 सीट लाने वाले इतनी मजबूत सरकार ने 1985 में एक गरीब 70 साल की औरत, 70 साल की औरत, एक पढ़े लिखे वकील की बीवी थी, उसको तलाक दे दिया था। 24 साल से वो दीवारों से सर मार रही थी,
देवबंद का मदरसा, बरेलवी का मदरसा, अहले हदीस का मदरसा, कुरान शरीफ, यहां वहां मस्जिद मजारों पे सर मारते मारते उस औरत को 24 साल तलाक के बाद 70 साल की उम्र में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसने अर्जी दी कि माय लॉर्ड, मैं अल्लाह के बंदों से और इस अल्लाह का नाम लेकर के इस देश में हजारों मुसलमानों की दुकानें बनी हुई हैं, मैंने सबसे कहा कि मुझे इंसाफ दे दो, कुरान की रोशनी में दे दो, जो कुरान में लिखा है वो वाला इंसाफ दे दो, लेकिन मुझे नहीं दिया। तो उसको हिंदुस्तान की हिंदू सरकार और हिंदू कोर्ट के ऊपर यकीन था, वो गई और उसने इंसाफ मांगा, उसको इंसाफ इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा यस, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, अगर आप भारत की नागरिक हैं तो भारत का संविधान आपके साथ खड़ा है, और आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, इससे हमारे संविधान का कोई मसला नहीं है और आपको जस्टिस मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर जज ने कहा कि आपको तलाक के बाद जो मुआवजा मिलना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा तय कर दिया और कहा कि आप दीजिए। लेकिन मुसल्लत ईमान, कुरान की रोशनी, हदीस की रोशनी, अल्लाह का नाम, पाकिस्तान का नाम, 57 देश, तमाम बातें करने वाले सुबह से शाम तक एक मुसलमान जो है उस औरत के हक में खड़ा नहीं हुआ। एक आदमी उसके हक में खड़ा नहीं हुआ। एक दानिश्वर नहीं बोला, प्रोफेसर नहीं बोला, आलिम नहीं बोले, जालिम बोलते चले जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इस भीड़ तंत्र ने और उस वक्त की सत्ताओं के वोट बैंक ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 412 सीटों से जीती हुई सरकार ने फैसला बदल दिया, क्योंकि वो जिहादियों के साथ, दंगाइयों के साथ खड़े हुए, एक औरत के साथ सरकार नहीं खड़ी हुई। और आज उसका नतीजा यह है कि 1985 से, जरा समय जोड़िए कितना निकल गया, सेकुलर सरकारें थी। वो सेकुलर सरकार उस गरीब मुसलमान औरत के साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि उस मुसलमान औरत के साथ खड़े हो जाने से ये जिहादी वोट बैंक जो था वो नाराज हो जाता। ये गट्स चाहिए आपको कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, शपथ लेके भारत के संविधान में आप अगर वहां गए हैं तो उस शपथ का कुछ भरम रखिए, उस शपथ की कुछ इज्जत रखिए। इसके बावजूद भी इस सरकार के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप बहुत लगे हुए हैं, लेकिन उसने कोर्ट की चिंता नहीं की, उसने पार्लियामेंट की चिंता नहीं की। 3 बार 3 तलाक का ये जो धंधा चल रहा था मौलवी और मुल्लाओं का, इसको ऊपर ऑर्डिनेंस लाया और कहा कि ये नहीं होने देंगे। अब इस बात को कहते हुए अगर मैं ये कहूं कि वो आधुनिक भारत का पैगंबर है तो लोगों को बुरा लगेगा कि पैगंबर तो मुसलमान होता है, तुम कैसे कह रहे हो कि ये पैगंबर है। मैंने कहा कुरान में लिखा है कि हर शक्ल में आएगा, अलग अलग शक्लों में आएगा, क्या नाम होगा, क्या पता होगा, ये नहीं पता, तो मानने को